हेलो बच्चों, आप सभी को राम राम। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो रोबिन बढ़ाना के साथ आप सभी आ गए हैं क्लास 9th के पास, ठीक है। तो 8th क्लास में पहले करा चुका हूं और केंद्रीय संस्थान एवं संगठन जो भी हैं ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी कराया है, ठीक है। ऐसे कराए थे 40-45 कराए थे और आज भी 30-35 हैं। उसके बाद आज की क्लास के बाद कोई भी एक भी संगठन इंडिविजुअल नहीं बचने वाला जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हो और मैंने आपको ना पढ़ाया हो, ठीक है। एक एक बार ये देखो, रटने नहीं है, एक एक बार दो दो बार इनको वीडियो को दोबारा देखोगे ना तो इन्हें पढ़ोगे अपने आप से लिखने के बाद तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को भी संपन्न करते हैं बहुत स्पीड के साथ। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, तो बने रहिए आप सभी मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज के अंदर स्थित है। और टीवी डोमेनेस्ट्रेशंस एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये भी आगरा में स्थित है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर बैक्टीरियल डिसीजेज DGACs जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आगरा में स्थित है। तो इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? झांसी के अंतर्गत स्थित है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये हापुड़ के अंतर्गत स्थित है। यानी कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज, यानी कि इंडियन ग्रेन के हिसाब से जो स्टोरेज की मैनेजमेंट की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? हापुड़ के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यानी कि सेंट्रल पल्प एंड जो पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर स्थित है? वो सहारनपुर के अंतर्गत स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? भदोही में स्थित है। जो भारतीय कालीन है यानी कि कालीन बनाने का जो औद्योगिकरण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित है? भदोही के अंतर्गत ही होता है। और इसका संस्थान भी कहाँ बता रखा है? ये भी भदोही के अंतर्गत ही बना रखा है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये खुर्जा बुलंदशहर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खुर्जा बुलंदशहर के अंतर्गत स्थित है। जो क्या है? केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पर स्थित है? खुर्जा बुलंदशहर के अंतर्गत स्थित है। 9वां क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? खुर्जा बुलंदशहर के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हापुड़ के अंदर। ये तो हो गया था और बधाई वाला भी हो गया था, खुर्जा बुलंदशहर। हाँ, ये जो था केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र कहाँ पर स्थित है? खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया था। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कहाँ पर स्थित है? जो बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है वो कहाँ पर स्थित है? वो नोएडा के अंतर्गत स्थित है। नेशनल अकेडमी ऑफ स्टेटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? ये हमारा नोएडा के अंतर्गत स्थित है। यानी कि नेशनल की बातें कर रहा है भाई, तो उत्तर प्रदेश की नेशनल की जो बातें करेंगी तो एक हाईटेक सिटी है वो कहाँ पर है? नोएडा के अंतर्गत है। तो स्टेटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? ये हमारा नोएडा के अंतर्गत स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये नोएडा के अंतर्गत स्थित है। जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, मजदूरों के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया? नोएडा में अंतर्गत बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन व बल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी नोएडा के अंतर्गत स्थित है। यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय बनाया गया है वो कहाँ अंतर्गत बनाया गया है? नोएडा के अंतर्गत बनाया गया है। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस एवं रिसर्च NICPR कहाँ पर बनाया गया है? नोएडा के अंतर्गत बनाया गया है। जो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस एवं रिसर्च NICPR बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? हमारा नोएडा के अंतर्गत बनाया गया है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये भी हमारा नोएडा के अंतर्गत ही बनाया गया है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान नोएडा के अंतर्गत।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी, ये कहाँ बनाया गया है? ये ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी ये रहा, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान का बनाया, तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ बनाया गया? सारनाथ वाराणसी में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है? सारनाथ वाराणसी में बनाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कहाँ बनाया गया है? BHU वाराणसी में बनाया गया है, BHU वाराणसी में ये बनाया गया है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ बनाया गया है? चोकारघाट वाराणसी में ये बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? चोकारघाट वाराणसी में बनाया गया है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ बनाया गया है? सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया, ये दिसंबर 2023 में बनाया गया, 2023 में बनाया गया। और ये कहाँ पर है? वाराणसी के चांदपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के चांदपुर में ये स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। आज की क्लास बहुत ही छोटी रही है, 6 से 7 मिनट की क्लास रियल समथिंग में। और अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो पुरानी 8 क्लास भी देखिए, और 9th क्लास ये होने के पश्चात आज का UPGK का 2nd चैप्टर का 1 टॉपिक कंप्लीट हुआ और 2nd टॉपिक हम कल लेके आएंगे। और इसी के साथ बने रहिए आपके अपने उत्तर प्रदेश GK के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, आप सभी को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, आप सभी को मेरा राम राम।